हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक है मन में सोचें एक प्रश्न। आपके लिए ये रीडिंग मैं बहुत टाइम से नहीं लेकर आई हूँ। आप में से कई लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम सैटरडे को आप मन में सोचें एक प्रश्न लेकर आती थी, तो आज मैं आपके लिए मन में सोचें एक प्रश्न लेकर आई हूँ। एवरी सैटरडे मैं ये रीडिंग करूँगी और अल्टरनेट सैटरडे मैं ट्विन फ्लेम सोलमेट की रीडिंग करूँगी। देखते हैं मन में आपके जो भी प्रश्न हो, आप फटाफट से एक प्रश्न सोच लीजिए, एक इच्छा सोच लीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो, जो आप चाहते हैं कि आपकी वो इच्छा पूरी हो जाए। तो कोई भी एक इच्छा आप अपने मन में सोच लीजिए और अगर वो इच्छा यहाँ पे आती है और हाँ में जवाब आता है तो बहुत जल्द आपकी वो इच्छा पूरी होगी। शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या विशेज़ आपने अपने मन में सोच रखे हैं। अगर वो मैं पकड़ पाई, मैं पिक कर पाई आपकी एनर्जी, तो वो कार्ड यहाँ पर आएगा। अगर आपने अपने मन में जो भी इच्छा सोची है वो यहाँ निकल कर आती है तो ज़रूर से कमेंट करिएगा, बताइएगा कि क्या मैं वो आपके क्वेश्चन को ले पाई। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के दिल दिमाग में जो भी विश है, जो भी इच्छा है उनकी, क्या वो पूरी होगी और क्या इच्छा है उनकी। प्लीज़ गाइड करें, क्या सोचा है मेरे व्यूवर्स ने अपने मन में। टू ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, कन्फ्यूजन है कुछ। चलिए देखते हैं क्या क्या निकल कर आया है। फर्स्ट कार्ड है जजमेंट। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो किसी तरह के लीगल सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। कोर्ट केसेस हैं, चाहे डिवोर्स का, चाहे मैरिज का, चाहे किसी तरह का क्रिमिनल केस हो या सिविल केस हो, बट किसी तरह के केस में आप फंसे हैं। आप में से कुछ लोग जानना चाहते हैं कि वो जो भी केस है, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो, चाहे वो किसी भी तरीके का केस हो, क्या वो आपको उसमें सक्सेस मिलेगी, क्या आपकी इच्छा पूरी होगी, क्या जल्द से जल्द वो केस सॉर्ट आउट हो पाएगा। ये आप में से कुछ लोगों का हो सकता है इच्छा जो आपने अपने मन में सोचा है प्रश्न। साथ ही साथ कुछ लोग यहाँ पर जजमेंट कर्मा को भी देख रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने मन में इस तरह का प्रश्न सोचे हैं कि क्या उस पर्सन को कर्मा मिलेगा जिसने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है, आपको धोखा दिया है, चाहे आपके जॉब में, चाहे पार्टनरशिप में, चाहे किसी रिलेटिव ने अगर आपको ठगा है या धोखा दिया है या किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है, तो आप जानना चाहते हैं क्या उसे उसका फल मिलेगा, उसका कर्मा मिलेगा। उसको जो भी कर्म हम करते हैं वैसा ही फल पाते हैं। तो आप में से कुछ लोगों की ये भी अपने मन में आपने सोच रखा है, तो अगर सोचा होगा ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। सेकंड कार्ड है स्ट्रेंथ। आप में से कुछ लोगों ने मन में ये सोचा है कि क्या आपके में इतनी पावर आएगी कि आप अपने कोई बड़े काम कर पाएँ या कुछ बातें कर पाएँ। कई लोगों में बात करने की भी पावर की ज़रूरत होती है। हो सकता है बड़ों से बात करनी हो अपने लव लाइफ को लेकर या रिलेशनशिप्स को लेकर, या करियर में या बिज़नेस में पैसे चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ ताकत की ज़रूरत है, हिम्मत जुटा के बात करनी होगी। तो आप में से कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या इतनी स्ट्रेंथ आप में आएगी कि आप वो काम कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ लोगों की हेल्थ इश्यूज़ दिख रही हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो हेल्थ को लेकर परेशान हैं और अपने या अपने परिवार में किसी की, और आप जानना चाहते हैं क्या वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी या हो जाएंगे। आप में से कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आप कुछ नया शुरू करने वाले हैं, क्या उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, क्या पावर में आके आपके पार्टनर आपके लिए, स्ट्रेंथ में आके आपके लिए डिसीजन लेंगे। ये भी आप में से कुछ लोग जानना चाहते हैं। फिर हमारे पास है किंग ऑफ सोर्ड्स। आप में से कुछ लोग बहुत रूड बिहेवियर, हो सकता है आपके साथ किसी ने बहुत रूड बिहेवियर किया हो। आप जानना चाहते हैं कि वो इतना रूड बिहेवियर आपके साथ क्यों करते हैं, क्या वो सुधरेंगे। ये भी आप में से कुछ लोगों का प्रश्न है। अगर आपने ऐसा सोचा है तो बहुत ही अलग किस्म का प्रश्न है, ज़रूर से कमेंट करिएगा। कुछ लोग अपने फादर को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड में हैं। मे बी आपके फादर बहुत कंट्रोलिंग हो सकते हैं, बहुत डोमिनेटिंग हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग जानना चाहते हैं कि क्या वो मान जाएंगे किसी चीज़ के लिए, आप मनाना चाह रहे हैं उन्हें। साथ ही साथ आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये जानना चाहते हैं कि क्या किसी ऐसे शख्स को आप अपने लाइफ से निकाल पाएंगे जो आपको सर्व नहीं कर रहा है। मे बी आपका हस्बैंड, मे बी आपकी वाइफ, मे बी कोई ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आप खुश नहीं हैं और आप चाहते हैं कि आप उसे अपने लाइफ से निकाल दें।
तो ये भी प्रश्न आप में से कुछ लोग पूछ रखे हैं अपने मन में। 5 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोग फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, पैसे की बहुत तंगी है। आप जानना चाहते हैं कि ये तंगी कब ख़त्म होगी, क्या ये आपको सक्सेस मिलेगी, क्या आपके नसीब में पैसे हैं, क्या आपको सक्सेस मिलेगी फाइनेंशियली, क्या आपके लाइफ में ग्रोथ होगी फाइनेंशियली। और आप में से कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं अपने मन में कि क्या आपका जो पार्टनर है वो रन करना कब छोड़ेगा, कब वो आपकी तरफ स्टेबल एक्शन लेगा या लेगी, कब आपसे दूर भागना छोड़ेंगे या छोड़ेंगी। ये वाली भी क्वेश्चन आप में से कुछ लोगों ने पूछ रखा है। फिर हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि आपकी नौकरी कब तक लग जाएगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इंडिपेंडेंस को दिखाता है। इंडिपेंडेंट आप रहना चाहते हैं, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। हो सकता है आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो, फाइनेंशियल नीड्स के लिए आपको पेरेंट्स की ज़रूरत होती हो, या आपका कोई ऐसा पास्ट रहा हो जिसके बाद आप लौट कर अपने पेरेंट्स के पास आ गए हों, या किसी के ऊपर आप बोझ हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप किसी के ऊपर बोझ हैं, आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लेकिन आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या वो खर्च आप नहीं उठा पा रहे हैं। बहुत जल्द आप जॉब चाहते हैं, या अपने आप को डिपेंडेंसी में नहीं रखना चाहते, या आप को डिपेंडेंसी में नहीं रहना चाहते, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो आप जानना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द आपके लाइफ में सक्सेस ग्रोथ मिलेगी। साथ ही साथ आप में से कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या आपको बहुत खूबसूरत सी लड़की या बहुत हैंडसम सा लड़का प्रपोज़ल में मिलेगा। हो सकता है आप सिंगल हों और आप किसी का वेट कर रहे हों। आप जानना चाहते हैं कोई इंडिपेंडेंट पर्सन आपके लाइफ में जल्द से जल्द आ जाए। फिर हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, बट उस हिसाब से आपको फल नहीं मिलता है। आप जानना चाहते हैं कि क्या लाइफ टाइम आपको इसी तरह स्ट्रगल करना है, क्या आपको इजी वे में कोई सक्सेस नहीं मिल सकती, या आपको मतलब आखिर कब तक आपको इतना स्ट्रगल करना है। आप में से कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि ये बर्डन आपके ऊपर से कब हटेगा, या ये सक्सेस आपको इतनी कब मिलेगी कि आप ये बर्डन को हटा सकें। किसी तरीके के बर्डन में हैं आप, कुछ रिश्तों का बर्डन हो सकता है, या कुछ फाइनेंशियल बर्डन हो सकता है, लेकिन कुछ बर्डन आपके ऊपर ज़रूर है जो आप ज़बरदस्ती ढो रहे हैं, आप उसमें हैप्पी नहीं हैं। फिर यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आप में से कुछ लोग जानना चाहते हैं कि डिवाइन टाइमिंग कब आएगा, कब आपका रीयूनियन होगा आपके पार्टनर के साथ, कब आप रीयूनाइट होंगे, चाहे आप सेपरेशन में हो सकते हैं। आप जानना चाहते हैं कि क्या आपका रीयूनियन होगा, क्या वापस आएंगे आपके लाइफ में, क्या अल्लाह का आपका साथ देगा, और क्या आप अगर किसी तरह के कार्मिक सिचुएशन में हैं तो वो कार्मिक सिचुएशन से रिलीज़ होंगी। ये भी आप में से कुछ लोग जानना चाहते हैं। फिर यहाँ पे है डेविल। आप में से कुछ लोग जानना चाहते हैं क्या कोई ब्लैक मैजिक है किसी के ऊपर। मे बी आपने कुछ पूछ रखा है ब्लैक मैजिक को लेकर, अपने दिमाग में आपने सोच रखा है यह प्रश्न। येस और नो में जवाब जानना चाहते हैं, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ब्लैक मैजिक के लिए येस और नो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि ब्लैक मैजिक कुछ नहीं होता है वाइट मैजिक के आगे। अगर आपको लगता है कि किसी के ऊपर, आपके ऊपर, आपके फैमिली के ऊपर, किसी के भी ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक है, तो तुरंत से आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं अपने ईष्ट को याद करें। अपने ईष्ट का नाम लेकर एक धागा भी बांध देंगे तो वो ब्लैक मैजिक आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक भगवान के नाम से, अपने ईश्वर के नाम से उनको पैर लगा के, उनको मान के, और उससे आप पूरे घर में छिड़क दें चारों कोने में, और उससे घर सफाई करवा दें पानी में नमक डाल के, सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट, तो वो भी आपको प्रोटेक्ट करेगा। प्लस अपने ईष्ट का धागा आप बांध लें, अपने गले में बांध लें या पैर में, हाथ में। पैर में जनरली नहीं बांधा जाता है, हमारे यहाँ तो नहीं बांधा जाता है, लेकिन कई लोग मैंने देखा है कि कहीं भी धागा बांध लेते हैं। तो जहाँ भी आपको सूटेबल लगे, वैसे ईष्ट का धागा है तो हमारे यहाँ गले में ही बांधा जाता है या हाथ में बांधा जाता है। तो आप उनके नाम से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए आप बांध सकते हैं। भगवान के आगे कोई शक्ति काम नहीं करती। दूसरा, आप में से कई लोग ये जानना चाहते हैं कि आप किसी तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, कोई आपके लाइफ में है जो बहुत ज़्यादा शक्की है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, या वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहते हैं या रहती हैं, या वो बहुत ज़्यादा अब्यूसिव हैं, या उनको किसी तरह का एडिक्शन है, ड्रिंक करना, स्मोक करना, कुछ तो नेगेटिव चीज़ें हैं। सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग ये भी प्रश्न पूछे हैं, क्या वो सुधर जाएंगे या सुधर जाएंगी। अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, बहुत ज़्यादा स्टबर्न नेचर है,
या कोई आपके लाइफ में है जो आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है या करती है, तो हो सकता है आप उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे हैं कि क्या उस सिचुएशन से आप बाहर निकल जाएंगे, क्या वो सुधर जाएंगे, क्या चांसेस हैं। फिर द हैंग्ड मैन का कार्ड है। आप में से कुछ लोग हैं जो 2 सिचुएशंस में जगल कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको किसे चुनना है, किसे छोड़ना है। आप जानना चाहते हैं क्या इस मझधार से आप बाहर निकल पाएंगे। आप में से कुछ लोग अवेकनिंग से भी गुजर सकते हैं। हो सकता है आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हों, आपको लग रहा हो कि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा आपका ध्यान जा रहा है। आप बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज्ड हैं। आप जानना चाहते हैं कि आपका कन्फ्यूजन दूर कब होगा, चाहे 2 नौकरी को लेकर, चाहे 2 पर्सन को लेकर, चाहे 2 रिश्तों को लेकर, चाहे 2 आइडियाज़ को लेकर, बट आप बीच में अटके हुए हैं किसी सिचुएशन में। न बात आगे बढ़ रही है, न बात पीछे जा रही है। हो सकता है आप कोई काम शुरू करने जा रहे हैं लेकिन वो काम वहीं अटक गया, आगे ही नहीं बढ़ रहा है। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, पैसे भी लगा दिए, फिर भी आपका काम रुक जाता है या रिश्ता होते होते रुक जाता है। तो आप में से कुछ लोग जानना चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है, क्या ये ठीक होगी, येस और नो। फिर यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी तरफ कोई बहुत स्मार्ट, बहुत हैंडसम, बहुत बोल्ड या बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट पर्सनैलिटी आपकी तरफ आ सकती है। आपको प्रपोज़ल आ सकता है, रिश्ते आ सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं, कमिटेड नहीं हैं किसी की तरफ, तो हो सकता है किसी तरह का रिश्ता आपकी तरफ आए और कंपैटिबल हो, बिल्कुल आप उसकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो। इवन यहाँ पर कुछ लोगों का ये क्वेश्चन है कि क्या ऐसा रिश्ता आएगा जैसा मैं चाहती हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा लाइफ पार्टनर मुझे मिलेगी या मिलेगा। यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन मुझे समझ में आ रहा है कि आप में से कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि कोई आपका क्रश है और आप उनकी तरफ बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत टाइम से आप उनको लाइक करते हैं या करती हैं, लेकिन आपके पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि आप उनको जाके बोल सकें अपने दिल की बात। तो क्या आप बोल पाएंगे, ये भी आप में से कुछ लोगों ने पूछा है। ये एनर्जी पिक हो रही है तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपने ये क्वेश्चन पूछा होगा तो ज़रूर कमेंट में कहिएगा। सो ये क्वेश्चंस हैं टैरो से। देखते हैं मेजर अरकाना से। मेजर अरकाना से जनरली वो क्वेश्चंस आते हैं जो आप में से ज़्यादातर लोगों के क्वेश्चंस हों। फर्स्ट है द स्टार। आप में से ज़्यादातर लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं, कुछ विशेज़ मांग रहे हैं। आप जानना चाहते हैं क्या वो आपकी विशेज़ पूरी होंगी, जो भी आप मांग रहे हैं, जो भी आप चाहते हैं अपने लाइफ में। सेकंड कार्ड है द फूल। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कुछ नया शुरू कर रहे हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कुछ नया शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, चाहे लव लाइफ में, चाहे करियर में। आप जानना चाहते हैं क्या उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। क्या आप में से कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर केयर फ्री होकर आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपका साथ देंगे या थर्ड पार्टी का साथ देंगे। इस तरह के भी क्वेश्चंस यहाँ दिख रहे हैं। फिर है जजमेंट। यहाँ से भी पहला कार्ड जजमेंट आया था और यहाँ से भी आया है। आप में से कई लोग वही चीज़ जानना चाहते हैं, कर्मा। क्या सामने वाले को कर्मा मिलेगा जिसने आपके साथ बुरा व्यवहार किया। और दूसरा लीगल केस। अगर आपका कोर्ट में कोई केस चल रहा है, किसी भी तरीके का केस, तो आप जानना चाहते हैं कब तक, क्या उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, क्या वो चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी। टेम्परेंस। मैंने उसके बाद ठीक आया था स्ट्रेंथ का कार्ड। मैंने आपसे कहा था हेल्थ इश्यूज़ को लेकर आप में से कुछ लोगों के क्वेश्चन है, वही सेम कार्ड आया है टेम्परेंस। अगर आप में से कई लोगों का सेपरेशन चल रहा है, रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप में से कई लोगों ने पूछ रखा है क्या सब ठीक होने के चांसेस हैं, तो उसके लिए भी बैलेंस का कार्ड आया है शिव शक्ति का। अपने डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करें, शिव शक्ति को बैलेंस करें, अपने ऊपर सेल्फ पर ध्यान दें, सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दें। ठीक है, तो यहाँ पर अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना है। अगर हेल्थ को लेकर पूछा है तो उसके लिए भी ये कार्ड आया हुआ है। आप में से कुछ लोगों ने बैलेंस, आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली में किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है, आप चाहते हैं कि कब तक बैलेंस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, घबराए हुए हैं आप में से कई लोग, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। फिर द लास्ट कार्ड इज़ द हेरोफेंट। आप में से कई लोग शादी को लेकर पूछे हैं। मैंने कहा था, मुझे वाइब्स गेट हुई थी कि कोई अपने पार्टनर को लेकर पूछ रहा है, तो यहाँ पर शादी का कार्ड आ चुका है। आप में से कई लोग जानना चाहते हैं कि आपकी शादी क्या हो जाएगी इस साल, या जो भी आपने अपने मन में सोचा हो, जो भी टाइम बॉन्ड आपने देखा हो या सोचा हो, या आपको आपके परफेक्ट मैच मिल पाएंगे जैसा कि मैंने आपको बताया। तो शादी को लेकर भी यहाँ पर कई लोगों ने पूछा है। कुछ लोगों ने ये भी पूछ रखा है कि क्या आपके पार्टनर अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो क्या उस रिश्ते से बाहर आ जाएंगे।
क्योंकि यहाँ कर्मा का कार्ड है, कार्मिक रिलीज़, तो ये भी आप में से कुछ लोग पूछे होंगे, ऐसी एनर्जी यहाँ दिख रही है। सो देखते हैं ओवर एंड ऑल आपने जो भी पूछा उसका जवाब क्या है। सो द आंसर इज सक्सेस। सक्सेस, जो भी आपने पूछा है, जो भी आपने अपने मन में प्रश्न सोच रखा है, उसके लिए सक्सेस आया है। कितने दिन या कितने टाइम में सक्सेस मिल जाएगी ये भी मैं देखने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जो भी इच्छा लोगों ने सोची है, सक्सेस का कार्ड आया है, कितना वक्त लग सकता है ये इच्छा पूरी होने में। बैलेंस 8, विद इन 8 डेज, विद इन 8 वीक्स या अगस्त मंथ में 8 नंबर आया है। आप में से ज़्यादातर लोगों की विशेष पूरी हो सकती है, राइट। सो ये थी आज की रीडिंग। अगर रीडिंग में आपका प्रश्न इंक्लूड हुआ हो तो ज़रूर कमेंट करें, वीडियो पसंद आया हो ज़रूर लाइक करें, चैनल पसंद आया हो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।